तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस श्लोक में, जैसे कि पहले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से ये सब जो है श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम, रसनम, ग्रानम, ये सब जो है ये सभी जो इंद्रियां हैं ये मन के साथ जो है जुड़ी हुई है। और इस प्रकार से जीव जो है अनेक प्रकार के ये कान, नाक, जीभ जो भी है वे स्पर्श इंद्रिया वे जो है उनको प्राप्त होता है। तो तो वे कैसे, और को पता नहीं चलता है कि कैसे हो रहा है। जो इस श्लोक में बताया जा रहा है, भगवान बता रहे हैं कि मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। तो ये उनको पता नहीं लगता कि कैसा शरीर त्याग रहा है, जो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं। लेकिन ये सभी को पता नहीं चलता, खास करके जो मूर्ख है। नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। तो इस प्रकृति के गुणों के अधीन होकर वे किस प्रकार से एक दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर प्राप्त करता है। क्योंकि वे क्या है, विमूढ़। विमूढ़ विमूढ़ का अर्थ क्या क्या बताया गया यहाँ पे, मूर्ख व्यक्ति। तो भगवान यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे, विमूढ़ है, क्योंकि वे वो समझ नहीं सकते। लेकिन कौन समझ सकता है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से वे सब जो है देख सकता है। कौन देख सकता है, कौन देख सकता है? आइज ऑफ नॉलेज, जिनके पास आइज ऑफ नॉलेज हो, ज्ञान चक्षु। जी, जिनके पास ज्ञान यस ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु, तो इसीलिए इस श्लोक में ये महत्वपूर्ण है ये शब्द जो भगवान यहाँ पे बता रहे, ज्ञान चक्षु। क्योंकि ज्ञान चक्षु जो के द्वारा हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं जब हमारे पास वो चक्षु है। कैसे चक्षु? ज्ञान के चक्षु। जैसे हमारे पास चक्षु है, हमारे पास आईज है, हमारे पास आंखें हैं, पर आंखें जो है, आंखों में ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो देखने के लिए, क्या देखने के लिए कि किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करें कि हम इस जो है कल्मश या इस भौतिक जो दुख है जो हम भोग रहे उससे कैसे निकल पाए। तो इस प्रकार से ये ज्ञान के चक्षु से हम लोग देख सकते। और ये ज्ञान चक्षु कौन है, क्या है? शास्त्र है, या शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु के द्वारा मतलब जो ज्ञान है हम जो है वो हमें मिलता है, इससे शास्त्र के द्वारा। जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते, ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, नहीं वो कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा
यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। तो ये पूरा जो कंफ्यूजन है वो समझ में नहीं आता जब तक हमारे पास ये ज्ञान चक्षु है। तो ये ज्ञान चक्षु के बिना ये समझना, तो विदाउट दिस नॉलेज, ये ज्ञान के बिना you cannot understand what is going on, how it is going on, क्या हो रहा है, किस प्रकार से एक शरीर धारण करके दूसरे शरीर में अंतर्धान होता है, इस प्रकार से समझ में नहीं आता। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो कैसे, तो इसका सल्यूशन यही है। सल्यूशन क्या है, ये ज्ञान को प्राप्त करना, जिससे कैसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, दो चीजें हैं, प्रामाणिक गुरु से और भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ से सुनकर समझा जा सकता है। तो कोई कहेगा कि ये ग्रंथ कैसे, और प्रामाणिक गुरु कैसे, क्योंकि खास करके यहाँ पे भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवद गीता का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यही है जो भगवान यहाँ हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं हमें कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसको हम समझ सकते हैं। और भगवान क्या है, भगवान अपौरुषेय है। भगवान अपौरुषेय है मतलब उनका जो ज्ञान है उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें इम्परफेक्ट नहीं है। जैसे कि हमारी 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 जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट है, उनमें बहुत सारी दोष है। तो इसीलिए हमें, अगर हम अपने मन से या अपने बलबूते पे हाँ समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमें कहाँ से समझना है, जहां से हमें जो है बिना दोष, और भगवान पूर्ण जो है उनकी उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसे नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं, वे इस भौतिक जगत से परे हैं, सब कुछ उन्हीं से प्राप्त हो रहा है। और ये ज्ञान भी, सभी ज्ञान जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान नहीं, सब जो वेदों का ज्ञान हमें दिया है इसीलिए उनसे ही आया है, और ये भगवत गीता स्वयं उनके मुखारविंद से निकली गई वाणी है। तो हमारी आंखें और हमारी इंद्रियां जो हैं इम्परफेक्ट है, और इसीलिए हमें इस ज्ञान को समझना, सही तरीके से इस ज्ञान को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में बताया गया या वेदांत में बताया गया, शास्त्र चक्षुष पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जैसे कि यहाँ पे बताया। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा मतलब हमारी आंखें जो है इस ज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, इसीलिए हमारी आंखें, ये ज्ञान की आंखें जो बंद है, जो इस ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं, तो इस उन आंखों को खोलना है। और उस आंखों को खोलना मतलब हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना जिससे हम ये सब देख सकते हैं
और वो कैसे देख सकते हैं? गुरु के द्वारा। तो इसीलिए हम, जब भी हम अम, पढ़ते हैं इस ज्ञान को, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश इसीलिए हो रही है क्योंकि गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से। तो जैसे कि हम हमेशा शुरू करने से, जब हम ज्ञान की भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम प्रार्थना ये करते हैं, ओम अज्ञान, क्योंकि हम सब अज्ञान में हैं, अंधकार में हैं। जैसे कि बताया, इसी भगवद गीता में बताया गया है कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र, उनकी वो नेत्रहीन थे। नेत्रहीन होना कोई रुकावट नहीं है ये ज्ञान चक्षु प्राप्त करने की, लेकिन उनका ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान से भी वे अंधे थे। सिर्फ नेत्र से ही नहीं, पर उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं था, इसीलिए ये। तो ये इंद्रियां अगर अगर नहीं अगर अगर हम बिना नेत्र के भी अगर हो जाए, पर ये ज्ञान होता, तो वो चक्षु है हमारे साथ, क्योंकि यही असली चक्षु। चक्षु इसके लिए कि किस प्रकार से हम एक शरीर से दूसरे, और किस प्रकार से हम यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं, और इस कष्ट से कैसे निकले, इसको कहते हैं ज्ञान के चक्षु। See through the eyes, vision, through the eyes of the scriptures, to see through the eyes of the scripture. तो और ये सब जो ज्ञान है, ये शास्त्र जो है, झरोखे आध्यात्मिक जगत की ओर हम देख सकते। तो इसलिए ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षुरुन्मिलितं, कौन खोल रहा है? तस्मै श्री गुरुवे नमः। किससे किससे वो जो, जैसे कि अंधेरे में हम जा रहे, रास्ता नहीं पता, आंखें हैं फिर भी नहीं पता, दिख नहीं रहा, अंधेरा है, ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य। तो इस प्रकार से जो अज्ञान का जो अंधेरा है, उससे टॉर्च लाइट, हाँ, कोई टॉर्च लगा दे। क्योंकि हम अंधेरे से हमारे ज्ञान की चक्षु जो है बंद हुई है, तो गुरु क्या करता है? वो टॉर्च दिखाता है, रास्ता दिखाता है, टॉर्च लाइट। With the torchlight of knowledge has opened my eyes, which were blinded due to the darkness of ignorance, and I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, Om Ajnanatimirandhasya Tasmai Shri Guruve Namaः। तो गुरु का ये कर्तव्य है। गुरु क्या करता है? शिष्य की ज्ञान की चक्षु को खोल देता है, ताकि वे ये सब समझ सकें। और जब उनकी ज्ञान की चक्षु खुल जाते हैं, जब शिष्य की ज्ञान को शिष्य के जो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, इसीलिए हम गुरु गुरु वंदना में हम रोज गाते हैं, है ना? क्या गाते हैं? चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और उसके बाद प्रेम भक्ति जावा होते, अविद्या विनाश जा, वेद गाय जहार चरित। तो ये गुरु वंदना में नरोत्तम दास ठाकुर सुंदर ज्ञान
बता रहे कि गुरु जो है इस प्रकार से हमें वो चक्षु प्रदान करते हैं, किसके, ताकि हमको ये दिव्य ज्ञान हृदय में, वो चक्षु से हमारे हृदय के अंदर ये ज्ञान जो है प्रकाशित हो जाता है, और हम देख सकते हैं किसको, भगवान। और जब हमारे ज्ञान भगवान को सब जगह देख सकते हैं कि वे सर्वत्र है, और वे कौन है। ओके, you do continue with that. Sorry for the interruption. Do it. तो sorry. तो जब ये दिव्य ज्ञान प्रकाश हो जाता है तो हम जो है सब जगह भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि वे सब जगह है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी भगवान का वर्णन किया है, अंदंतरस्थ परमाणु चयन तरस्तम, कि भगवान अंधांतर सब जगह पूरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर वे रहते हैं। वे पूरे हर जीवों के हृदय में रहते हैं, परमाणु हर कण में वे रहते हैं, पर हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान चक्षु हो जाते हैं तो हम उनको सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने नेत्रों को प्रशिक्षित करना, अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि किस प्रकार से हम देखें। और थोड़ा भी अगर हम अपने बुद्धि को लगाए, सबसे कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर हो, वे जो है भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकता है, भगवान को देख सकते हैं कि हाँ है, भगवान है। अगर हम समझो समुद्र को भी देखे, समुद्र इतना विशाल है, ये किसका है, कैसा इतना विशाल। आकाश को देखिए, इतने सारे जो तारे हैं, सब कितनी अच्छी तरह से सब हो रहा है। तो ये किसने बनाया, कौन है, किसका है, सिर्फ देख के। इसीलिए 10वें अध्याय में भी भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, ताकि हम इन विभूतियों को देखकर जान सके कि ये किसका है। जैसे भूमि भी है, भूमि तो हमेशा थी, हमने जन्म लिया अभी, लेकिन जन्म लेने से पहले भी ये भूमि थी, और हमारे नहीं रहने से भी ये भूमि रहेगी। फिर भी हम सोचते हैं ये हमारी भूमि है, ये आपकी भूमि है। अगर थोड़ा सा अभी हम समझ सकते हैं तो ये सब तो पहले से ही था, तो किसका है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान चक्षु हमें प्राप्त हो जाते हैं, और ये शास्त्र में सब वर्णन किया जा रहा है। Just give me a... हरे कृष्ण। तो ये चक्षु से थोड़ा सा भी अगर हम सोचेंगे
और भगवान इस प्रकार से, क्योंकि वे सर्वव्यापी है, वे सब कुछ देख सकते हैं, पर कोई उनको नहीं देख सकता। और ऐसा सोचना कि वे हम उनको देख नहीं सकते, तो वे हमें देख नहीं सकते, वे हमें देखते हैं। उनके नेत्र जो है हमारे जैसे नहीं, हम कुछ दूर तक देख सकते। भगवान सर्वव्यापक है, वो सब कुछ देख, हमेशा हमारे हृदय में भी। जैसे कि माता कुंती कहती है, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिः अवस्थितम, कि आप जो है अंतर बहिर् अवस्थितम, अलक्षम सर्वभूतानाम, आप सब जगह हैं, और वे आप जो है जीवात्माओं के अंदर और बाहर, सब चीजों के अंदर और बाहर। पर फिर भी मूर्ख व्यक्ति जो है आपको समझ नहीं सकते। लेकिन सच ये ज्ञान चक्षु, तो ये जब ज्ञान चक्षु है तो हम ये सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता गुरु है। तो इसीलिए हर बार ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान को समझना, भगवान कौन है? भगवान हमेशा देखते, भगवान इज ऑलवेज अवेक, सोते नहीं है। तो देखिए जगन्नाथ जी की आंखें हमेशा, पलखे नहीं है। तो और हम, क्योंकि हम इस बद अवस्था में हैं, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। पर क्योंकि अशाश्वत, भगवान शाश्वत, भगवान हमेशा जैसे हैं वैसे ही है, कभी बदलते नहीं, उनके शरीर बदलता नहीं है, वे सब कुछ उनको, जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते अर्जुन को, भगवान को अर्जुन ने पूछा चौथे अध्याय में कि मैं कैसे जानूं कि आपको ये सब पता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जन्म हम और आपने ली है, लेकिन आपको याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। भगवान को सब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पहले जो बीत चुका है वे सब जानते हैं। वे उपदृष्टा, अनुमंता, विटनेस, विटनेस है और अनुमंता है, सब कुछ देखते हैं। तो ये ज्ञान भगवान सब जानते हैं, और अगर हम उनके साथ हम हमारा संबंध करते हैं तो हमें सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सर्वस्य चाहं विधि मतस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम्। सब ज्ञान, क्योंकि हम भी भगवान के अंश है, हम में सब ज्ञान है, लेकिन वो क्या है, उसके ऊपर आवरण, कवर्ड है। वो कवरिंग जब उठ जाता है, निकल जाता है गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो हम सब कुछ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चल रहा है, वो सब, वो चक्षु।
तो जब हम शास्त्रों में बताया गया ज्ञान को हम फॉलो करते हैं, शास्त्र, गुरु, साधु, ये सब जो प्रामाणिक शास्त्र है, प्रामाणिक गुरु, तो हम जो है भगवान कौन है, हम कौन है और ये सब क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं। हमारे पास नेत्र या चक्षु, ज्ञान के चक्षु नहीं होने पर भी हम जो है सब कुछ उनके मार्ग दर्शन से, जो उन्होंने शास्त्र में बताया है, और गुरु क्या करता है, जो शास्त्र में बताता है वही सिंपली रिपीट करता है, तोते के जैसे। इसीलिए भगवद गीता एज इट इज, जैसा यथारूप, जैसी आई तैसी, तो कोई बदलाव नहीं है। तो ये ज्ञान चक्षु। तो प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप इंद्रिय भोग में के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है, सभी जो शरीर में। अब तो इस कलयुग में हम देखते हैं कि पशु भी इतना कष्ट भोग रहा है। कुछ देर पहले अब गए थे मंदिर में, तो वहां पे बंदरों को देखा कि बंदर इतने कष्ट है उनको, क्योंकि उनका जंगल हमने सब काट दिया। अभी ये वृंदावन था, अभी ये वृंदावन को सिटी बना रहे, तो ये बंदर कहाँ जाएंगे? उनको जो है फल और जो कुछ भी उनका खाने की चीजें हैं, जंगल नहीं है, तो फिर वो छीन छीन के खा रहे। किसी के हाथ में देख लिया पैकेट, छीन लिया। और कभी कभी इतना भी अगर आप सुनेंगे तो यहाँ पे भी सुनाई दे रहा है, उनका आवाज भी चिल्ला रहे, कुछ चाहिए उनको खाने के लिए। घर के खिड़की के पास आकर चिल्लाते हैं, और फिर उनको कुछ दो तो फिर वो चले जाए, केला दो, भी आवाज आ रहा है। तो कष्ट ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही भोग रहा है, लेकिन इस कलयुग में तो सिर्फ मनुष्य नहीं, लेकिन पशु पक्षी भी ये सब जो है भोग रहे हैं। उनको भी कष्ट करना पड़ता है, भी कार्य करेंगे। सुबह को उठते भी जो है चर्चा शुरू हो जाता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ भोजन मिलेगा। ये तो ये सुख दुख अनेक अनेक शरीर में जो है प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहता है, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठता है। तो क्योंकि भौतिक सुख को के पीछे और इच्छाएं ये इसके कारण से वो शक्ति है, हम सब में शक्ति, लेकिन क्योंकि हम बद्ध जीवन में भोग की इच्छा रखने के कारण हम इस शक्ति को खो रहे और हम नहीं समझ सकते।
किंतु ज्यों ही आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका किंतु ज्यों ही आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार के शरीर को भोगता रहता है। तो जिसके पास ये वह फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन यही है, आत्मा और शरीर का क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें बहुत सीरियसली उसको समझना है। जो यहाँ पे भगवान बता, जब हमारे पास ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं, अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। तो यही कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का जो है अपने आप पे ये जिम्मेदारी लेता है। जब वो देखता है कि लोग जो है कष्ट भोग रहे हैं, तो ये कष्ट से बाहर कैसे निकल सकता है। क्षण के लिए नहीं, कुछ देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो ये हमेशा के लिए ये कष्ट को से मुक्त होना बहुत जरूरी है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त कराना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किस प्रकार से हम यहाँ से निकल के हम आध्यात्मिक जगत में जाए। और सिंपल रास्ता यही है कि गुरु के शरणागत और शास्त्र का अध्ययन। इसीलिए तो यही है क्योंकि ये हमें चक्षु प्रदान करेंगे जिससे हम देख सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम जो है भगवान के पास जा सकते हैं और हमेशा के लिए इस कष्ट से दूर हो सकते हैं। नहीं तो जो कुछ भी बाकी का इस भौतिक जगत में इन सब दुखों को, अभी साइंस इतना बढ़ गया है, फिर भी तो साइंस इतना बड़ा है तो आराम मिलना चाहिए लोगों को। विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि लोगों को कष्ट से मुक्त करे और उनको सुखी बनाए। सुख, objective of science is this one, to free people from distress and make them happy. पर वो हो ही नहीं रहा है। इतना अभी आधुनिक युग है, इतना सारा जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, लेकिन हल नहीं। तो इसका अर्थ यही है, जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि हाँ क्यों ऐसा होना चाहिए, हमें वहां जाना है जहां ऐसा नहीं हो। वो कैसे जाए, इनका रास्ता बताए।
हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, इस कलयुग में यही सरल और सुगम रास्ता बताया गया। उसको अगर हम अपनाएंगे तो अपने आप जो है इन सब कष्टों से मुक्त हो जाए और हम देख सकेंगे। नहीं तो वहां कष्ट होता है तो स्टॉप गैप सिचुएशन को इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ी देर के लिए आराम मिले। जैसे कि शरीर में दर्द है तो शरीर में दर्द के लिए गोली लिया तो आराम हो गया, गोली का असर खत्म हो गया, फिर से दर्द शुरू। मतलब दर्द और हमेशा के लिए है ही, गया नहीं। तो क्या फायदा। ये शरीर कष्ट हमेशा देता है, मन कष्ट देता है, अनेक अनेक कष्ट हम भोग रहे हैं यहाँ पे। पर अगर हम, फिर लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसा क्या नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव बातें नहीं, रियलिटी है। रियलिटी से दूर होने से सर, पॉजिटिव कितना भी थिंकिंग हो अगर किसी का, तो रियलिटी तो सामने आएगी। कितना पॉजिटिव थिंकिंग करे, पॉजिटिव थिंकिंग यही है कि इससे निकल के बाहर निकलो। जैसे किसी के शरीर में एक फोड़ा हो गया, उसको फोड़े को फूकते रहने से क्या वो आराम मिलेगा? उसको उखाड़ के निकालना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तो वो तो कष्ट है। तो इसीलिए ये नेगेटिव नहीं है, ये रियलिटी है। इस रियलिटी से अगर हम अपने दूर दूर हो जाएंगे तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। पर हम नहीं मानते, हम हमेशा सोचते हैं अच्छा अच्छा बात करो ना, अच्छा अच्छा सुनाओ, अच्छा अच्छा सुनाओ। में सुनाने से अगर प्रॉब्लम हल हो सकता है तो वेरी नाइस। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान कोई नहीं चाहता। और भगवत गीता का अगर ज्ञान भी लोग देते हैं तो उसको जो है वाटर डाउन फिलोसफी करके लोगों को देते हैं। स्वीट पिल, शुगर कोट करके, पॉजिटिविटी, एलेगोरिकल मीनिंग्स को लगा के। लेकिन क्लियरली कृष्णा इज सेइंग गेट आउट फ्रॉम हियर, सेइंग नो नो देयर इज स्टिल होप, ऐसा। पर भगवान जो कह रहे हैं नहीं मान रहे, लेकिन बाकी के जो हमारे जैसे जिनकी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, जो गलतियां कर सकते हैं, जो लोगों को ठग सकते हैं, हम तो यही कर इम्परफेक्ट सेंस, चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो इल्यूजन, ऑल दीज 4 डिफेक्ट्स। डिफेक्टिव पर्सन आपको पॉजिटिव बात कैसे बताए? पॉजिटिव बात तो यही है जो भगवान बता रहे। भगवान कहते मेरे धाम में आ जाओ, ये जगह नहीं है। तो ये माया के द्वारा हम समझते हैं कि ये माया का, जैसे कि कहाँ हम दो दिन पहले ही भागवतम में भी देवहूति कह रही थी कि ये माया एक्चुअली हमें ठग रही है। हमें ठगे जाना है तो ठीक है, सुनो बाकी के भगवत गीता के क्लासेस जहाँ पे ये कड़वा सच नहीं बोले बताएंगे। पर ये कड़वा सच जब तक नहीं बताएंगे लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस कड़वा सच को समझ के, और कुछ ज्यादा बहुत टेंशन लेने की बात ही नहीं है। भगवान के शरणागत हो जा, भगवान को टेंशन लेने दो। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। एकम शरणम मतलब भगवान, और कुछ नहीं। बहु बहु नाम शरण नहीं, शरण नहीं है, 1%।
एक ही। कौन, किसने बोला है अभी? बताइए, किसी ने बोला है ऐसा? कौन से शास्त्र में बताया कोई, किसी ने? किसने ऐसा वचन दिया है? कोई नहीं दे सकता, भगवान ही दे सकता। ये भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मा शुच। डोंट वरी, डोंट वरी। बस भक्तों का संग रखो। हमारे सब आचार्य यही कह रहे, सब शास्त्र यही कह रहे, भक्तों का संग रखो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, और अपना जीवन जो है भगवान को केंद्र बिंदु बना के कार्य करो। करते रहो कार्य, भगवान का नाम लेते रहो। और कैसे हो रहा है, कैसे होगा, वो सोचने की जरूरत नहीं। हम अपने शरीर में ही कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, फिर भी हो रहा है। जब हम कुछ खाते हैं उसका परिणाम तो होता है। वो कैसे हो रहा है, किस प्रकार से पोषित हो रहा है, हमें पता नहीं लगता, लेकिन विश्वास है कि हाँ, इससे इससे खाने से हम जो है स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक जो है, हम आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे शरण ग्रहण करो और मेरा नाम लो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thanks to Rita Mataji, Rashwari Mataji, that some solution was sorted out with this, because it's a very important topic. I am trying my best to explain it in the most proper way. I hope I'm able to do it always. So, Hare Krishna. Thank you, Rashesh. Thank you, everybody.